हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। तो ये सारी तैयारी हो गई है और कान्हा को और किशोरी को स्नान करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले कान्हा को स्नान करवाएंगे, उसके बाद अपनी लाडो रानी को। और ये देख सकते हो कान्हा आ गया, क्योंकि आज फूलों से स्नान करवाएंगे तो लल्ला भी बहुत ही खुश है। और जल्दी से आप लोग भी दर्शन कर लो और साथ ही राधे राधे ज़रूर लिख देना। तो आज का वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। और ये देखो लल्ला बैठ गया स्नान करने के लिए, और अब हम करवाएंगे अपने लल्ला को स्नान। तो स्नान करवाने से पहले मैं कान्हा के कपड़े निकाल रही थी। कपड़े निकालने के बाद स्नान करवाऊंगी। तो मैं लल्ला को अब स्नान करवाऊंगी। तो ये देख सकते हो लल्ला आज कितना खुश है, क्योंकि लल्ला को फूलों से स्नान करना बहुत ही पसंद है। तो मैं शंख के द्वारा स्नान करवा रही हूँ। शंख बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आप लोग के घर पे भी ठाकुर जी या लड्डू गोपाल हैं तो प्लीज़ आप लोग भी उनको शंख से स्नान करवाएं। और फिर आज मैं कान्हा को गोपी चंदन के साथ ही स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि गोपी चंदन बहुत ही शुभ होता है। और ठाकुर जी ही गोपी चंदन से स्नान करवाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गोपी चंदन ठाकुर जी को बहुत ही पसंद है। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से ज़रूर स्नान करवाएं। और ये देख सकते हो लल्ला का फेस पैक की तरह मैं यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि लल्ला को अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा लल्ला के साथ फूलों के साथ खेल रही थी और उनको लगा रही थी। और क्या होता है, गोपी चंदन का यूज करने से हमारे लाला हमेशा चमकते रहते हैं। और सारी मैया यही सोचती हैं कि मैं कैसे सेवा करूं कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, वो हमेशा चमकते रहें। तो सच बताऊं तो अगर आप लोग भी गोपी चंदन से ठाकुर जी या लड्डू गोपाल को हमेशा स्नान करवाओगे तो वो हमेशा ही चमकते रहेंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी स्नान करवाया करिए, बहुत ही अच्छा होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और ये देख सकते हो हमारे लल्ला स्नान कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा चंदन लगा हुआ था तो चंदन को मैं निकाल रही थी। और क्योंकि हमारे लल्ला को फूलों से स्नान करना बहुत ही पसंद है, तो मैंने गुलाब और गेंदा के फूल यूज़ किए थे। और हो गया है अब लल्ला का स्नान। और बहुत सारे भक्त पूछते हैं लल्ला का नज़रिया आपने पहना दिया, तो हाँ मैंने लल्ला को नज़रिया पहना दिया है। इससे ये होता है कि हमारे लल्ला को नज़र नहीं लगती है। इसी वजह से मैं लल्ला को नज़रिया ला के पहना दी, क्योंकि आए दिन लल्ला को बहुत ज़्यादा नज़र लगती थी। इसी वजह से मैं लल्ला को जब से नज़रिया पहनाई हूँ तब से मुझे नज़र लगने की टेंशन दूर हो गई है। और लल्ला इधर स्नान करके आ गए थे तो मैं लल्ला को पोंछ रही थी। और पोंछने के बाद देख सकते हो बहुत ही प्यार से लल्ला को पोंछना चाहिए कि उनको चोट ना लगे। और कहीं टाइट हाथों से कभी भी लल्ला की सेवा नहीं करनी चाहिए। लल्ला को हमेशा हल्के हाथों से ही स्नान करवाना हो या मालिश करना हो तो हल्के हाथों से ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं लल्ला को स्नान करवा दिया, अब पोंछ भी रही हूँ। उसके बाद इत्र की मालिश करूँगी और फिर प्यारा सा आज कपड़ा पहनाने वाली हूँ। और आज का पोशाक बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि पोशाक आया है वृंदावन से। लल्ला के पापा गए हुए थे वृंदावन, तो वहीं से लाए हैं दोनों बच्चों के लिए पोशाक। तो पोशाक सच बताओ तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो बस मैं 2 मिनट की टाइम है, उसके बाद पहना के दिखाती हूँ और आप लोगों को बताना है कि पोशाक कैसा लगा। तो ये सबसे पहले मैं इत्र का मालिश कर रही हूँ। और आपको हमेशा ही चाहे ठाकुर जी हों चाहे लड्डू गोपाल हों,
हल्के हाथों से ही मालिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लल्ला को चोट ना लगे। इसी वजह से हमेशा ही हल्के हाथों से लल्ला की मालिश करनी चाहिए, जिससे लल्ला भी खुश होते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती है। तो ये मैंने लल्ला को मालिश कर दिया है। और अब ये लल्ला का पोशाक है, न्यू पोशाक। तो ये न्यू माला और न्यू पोशाक है, जो कि हमारे लल्ला और लाली दोनों के लिए है। तो ये लल्ला पहनने के लिए बैठ गए न्यू पोशाक। तो लल्ला को आज ये ऑरेंज वाला पोशाक पहना रही हूँ। तो ये ऑरेंज वाला लल्ला को पोशाक पहना रही हूँ। और सच बताऊँ तो जब ये लाए थे मुझे लगा नहीं था कि हल्का छोटा पड़ जाएगा, लेकिन छोटा नहीं है, लेकिन सही से हो नहीं पा रहा। लेकिन सही से पहनाने के बाद पता चल रहा है कि नहीं सही है। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे जिस हिसाब से, क्योंकि मैं पोशाक लल्ला के लिए घर पे ही बनाती हूँ अपने हाथों से, तो वो उस हिसाब से मुझे सही नहीं लगा। लेकिन अब आया हुआ है तो मैंने कहा क्यों ना लल्ला को आज पोशाक यही वाला पहना देती हूँ, और नया भी है तो लल्ला को अच्छा लगेगा। इसी वजह से आज मैं ये पोशाक पहना रही थी, वरना सच बताऊँ तो मुझे नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे लल्ला को हो नहीं रहा है। और अब आ गया है तो एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि वृंदावन कैसे जाएंगे, जब तक जाएंगे तो क्या पता भैया वो वापस करें ना करें। इसी वजह से मैंने कहा एक आध बार लल्ला को पहना देती हूँ, फिर देखा जाएगा। तो ये लल्ला को मैं पहना रही थी। और वैसे सच बताओ तो बहुत ही प्यारा था पोशाक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब होता नहीं है तो फिर मन ना अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कान्हा को पहनाएं, क्योंकि मैं हमेशा ही लल्ला के लिए पोशाक इतना प्यारा प्यारा पहन बनाती हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी मैं, इसी वजह से मैं लल्ला को पोशाक बनाती हूँ। क्योंकि मुझे मार्केट के जो पोशाक होते हैं ना तो मुझे पसंद नहीं आते, इस वजह से, क्योंकि कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, और कोई तो ऐसा ये ऐसी ही पोशाक आती है। इसी वजह से मैं बाहर से पोशाक लेना बहुत ही कम कर दिया है। और ये वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो जब छोटा होता है तो ये मेरा मन लग रहा था पहनाऊँ ना पहनाऊँ, क्या करूँ। मैंने कहा एक बार पहना के देखती हूँ, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर अब मैं पहनाऊँगी भी नहीं। तो ये उसी दिन था जब मैं पहनाई हुई थी लल्ला को, आज पहनाई थी। उसके बाद मैं लल्ला को नहीं पहनाने वाली और ना ही पहनाऊँगी। और मुझे लगता है ये लल्ला को पोशाक छोटा पड़ गया है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। और सच बताओ तो लल्ला को खिल रहे हैं, कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो उनका ब्लाउज़ होता है ऊपर का, वो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और वैसे हमारे लल्ला बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और मैंने लल्ला को पहना दिया था। और इधर पिनअप कर रही थी कि थोड़ा सही लगेगा ऐसे करने के बाद। और फिर कहीं ना कहीं पोशाक थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं नहीं निकालूंगी, आज पहना देती हूँ लल्ला को। शाम को तो वैसे भी मैं चेंज करती ही हूँ, तो उसी टाइम, क्योंकि फिर रात पे सोते नहीं बनेगा लल्ला को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंग वंग है जो कि लल्ला को लगेंगी। तो फिर ये है उनकी ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी भी मैं नहीं लाई थी। और ये ज्वेलरी मैं यहीं से लाई थी, वृंदावन से नहीं ली हुई थी।
और मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा क्यों ना मैं ले लूँ अपने लल्ला के लिए। पोशाक तो नया आया ही है और अच्छा लगेगा। लेकिन पोशाक की तरह ज्वेलरी भी छोटी पड़ गई और मुझे लगा कि अब ज्वेलरी भी लल्ला को नहीं होने वाली है। लेकिन फिर मेरे पास डोरी रखी हुई थी और मैंने डोरी पे ऐड किया। उसके बाद ऐसा मैंने पहनाया है जो कि अब सही लग रहा है। वैसे चैन के साथ तो कान्हा को ना होती, तो मैंने डोरी मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है और ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद मैंने पहनाई कान्हा को तुलसी माला। और तुलसी माला पहनाने के बाद मैं आज कान्हा को चंदन लगा रही थी कि पहले लगा दूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आजकल कान्हा को येलो चंदन लगाने का बहुत ही शौक़ हो रखा है। तो मैं कान्हा को येलो चंदन लगा रही थी और हमारे ठाकुर जी को येलो चीज़ें ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं कान्हा को येलो चंदन लगा रही थी और सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा था कान्हा के क्योंकि ऐसे पोशाक के साथ चंदन बहुत ही प्यारा लगता है। कान्हा के पास ऑटोमेटिक भी चंदन है जो कि नगों के साथ होती है, उसमें लिक्विड लगी होती है, उसको चिपका दो। लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज मैं ये वाला चंदन लगाती हूँ अपने कान्हा को। तो कान्हा का चंदन अब फाइनली लगने वाला है और लग गया है। बस थोड़ा सा मैं सही कर रही थी कि अभी लगा दूँ और ये लग गया है लल्ला का चंदन। और अब मैं पहनाऊंगी लल्ला को बाल और बाल के बाद उनकी प्यारी सी पगड़ी। तो मैंने बाल देख रही थी और ये बाल लेके आई हूँ कि अब लल्ला को पहनाऊँ, उसके बाद जल्दी से श्रृंगार कर दूँ। अभी तो हमारी किशोरी जी का भी श्रृंगार करना है। तो ये मैंने लल्ला को बाल पहनाया और देख सकते हो कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। हमारा लल्ला बहुत ही प्यारा लग रहा है और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है आज पोशाक में। हाँ थोड़ा छोटा है लेकिन सही लग रहा है। अभी तो मन को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ सही है लल्ला के लिए। और उसके बाद अब पगड़ी पहनानी है मुझे कान्हा को, जो कि इसी के साथ सेट है। तो सेट चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा यही पोशाक पहनाई हूँ तो इसी के साथ मैचिंग से पगड़ी पहनाऊँगी। और मैं हाथ में कान्हा को थोड़ा सा ये पहना रही थी जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कान्हा को ब्रेसलेट टाइप का है पहना दूँ। और ये है इसकी पगड़ी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं पहना रही थी पगड़ी, लेकिन कान्हा की बालों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा उसकी मोती है जो फंस रही थी। तो भी मैं थोड़ा सा सही लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा यही पहना दूँ। नहीं तो लग रहा था कि मैं दूसरी ही कान्हा की जो और पगड़ी है पहना दूँ, फिर लगा कि नहीं सेट के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं पहना दी कान्हा को। और ये देखो कान्हा का श्रृंगार हो गया है फाइनल और कितना प्यारा हमारा बच्चा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और फिर मैंने पकड़ाई अब कान्हा को, कान्हा की प्यारी पसंदीदा बंसी, जो कि बंसी भी कान्हा की पोशाक के साथ मैचिंग कर रही थी। और फिर मैं अब कान्हा को लगाऊंगी इत्र।
तो मैं हमेशा ही कान्हा को ये इत्र स्प्रे करने के पहले कान्हा के आँखों ढकती हूँ, क्योंकि लल्ला को आँखों में लगे ना, उसकी वजह से। और तो मैंने लल्ला को इत्र लगा दिया और देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है आज मेरा लल्ला। और ये है प्यारी सी उनकी दर्पण और उनकी प्यारी सी कंघी, जो कि मैंने कान्हा के बाल सही किए। उसके बाद ये प्यारा सा कान्हा को दर्पण दिखाया, और कान्हा को दर्पण दिखाने के बाद मैं बोल रही हूँ कि देखो आज का श्रृंगार मैंने कितना प्यारा किया है आपका। तो कान्हा ये देख के खुश हो जाते हैं। और आप लोग बताओ कि आज का श्रृंगार कान्हा का कैसा लगा। फाइनली पोशाक अच्छी लगी मुझे, और जब तक मैं पहना रही थी तो मुझे लग रही थी कि हो भी नहीं रही है, और पहना रही हूँ कहीं मुझे चेंज ना करना पड़े, लेकिन चेंज नहीं करना पड़ा और पोशाक हो गया है। और इधर मैंने अपनी किशोरी जी को कपड़े और पहना दिए हैं, जो कि श्रृंगार करके आ गई हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं परी की तरह। हमारी सिद्धि रानी बहुत ही क्यूट है, और उनका पोशाक है जो कि सेम है, बस थोड़ा अलग है। और कान्हा और किशोरी की हमेशा कलर अलग होते हैं और चीज़ें तो सेम ही होती है। और ऐसा लग रहा था जैसे नहीं, कान्हा को नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पोशाक मैं किशोरी जी को पहना रही हूँ, किशोरी जी के लिए ही आई है और उनको हो भी रही है। बहुत ही प्यारी सी पोशाक लग रही थी, और कान्हा को भले थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन किशोरी जी को परफेक्ट लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने किशोरी जी को आज ये पोशाक पहनाया था, और कान्हा को वो वाला ऑरेंज वाला, और अपनी किशोरी जी को रेड पहनाया था। तो दोनों बच्चों का पोशाक तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन किशोरी जी को फिट आ रहा था, इसकी वजह से और प्यारा लग रहा था। फिर मैंने अपनी किशोरी जी को पहना दिया। उसके बाद ये देखो कितना प्यारा लग रहा है किशोरी जी का हमारा पोशाक। और अब प्यारा सा करेंगे श्रृंगार। तो सबसे पहले हम तो आज मैंने सबसे पहले अपनी किशोरी जी को पहनाया हुआ है ग्रीन ज्वेलरी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। उससे मैचिंग एयरिंग पहना रही हूँ पोशाक के साथ, क्योंकि मुझे ये रेड एयरिंग बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी किशोरी जी को आज मैचिंग के साथ एयरिंग पहनाऊँ और अच्छी भी लगेगी। तो मैंने किशोरी जी को इयररिंग पहना दिया है और ज्वेलरी भी पहना दी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और साथ ही उनका पटका भी मैंने पहना दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब मैं पहनाऊंगी अपनी किशोरी जी को
क्या पहनाने वाली हूँ जल्दी जल्दी आप बताओ। अब उनका प्यारा सा बाल पहनाऊँगी, उसके बाद ये देखो। और सच बताऊँ तो मुझे ना अपनी किशोरी जी का जूड़ा बनाना बहुत ही पसंद है, और जब भी मैं जूड़ा बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर अपनी लाडो रानी को जूड़ा बनाती हूँ। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही हैं प्लीज़ बताना। और आज का श्रृंगार कान्हा का अच्छा लग रहा है, किशोरी का अच्छा लग रहा है, ज़रूर आप लोग बताना। साथ में राधे राधे कमेंट ज़रूर करना। तो श्रृंगार तो हो गया था, अब बारी थी कंगन पहनाने की। तो आज ये मैं कान्हा के कंगन अपनी लाडो रानी को पहना रही थी, क्योंकि कान्हा और हमारी लाडो रानी दोनों एक है और दोनों एक दूसरे की समान ज्वेलरी पोशाक पहनते रहते हैं। तो मैंने आज अपने लल्ला का ही कंगन पहना दिया। उसके बाद इत्र लगा रही हूँ, और ये मैं आइस को बंद करती हूँ उसके बाद ही लगाती हूँ। और फिर अब दिखाऊंगी दर्पण। दर्पण दिखाने से पहले मैं कंघी कर रही हूँ उनकी थोड़ी सी, कि बाल उलझे हुए हैं तो मैंने संवारे, और संवारने के बाद अब दिखाऊंगी दर्पण। और सच बताऊँ तो सारे भक्त कहते हैं कान्हा और किशोरी की ये जो दर्पण है बहुत ही प्यारी लगती है। तो सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने जैसे सोचा था मुझे वैसे ही दर्पण मिल गया है, और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है आज का। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं किशोरी जी को बहुत देर तक दर्पण दिखाती हूँ और बोलती हूँ कि देख लो मैंने आपका कितना प्यारा सा श्रृंगार किया है, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। और अब हम दिखाएंगे अपनी किशोरी जी का फाइनल श्रृंगार। तो ये देखो, ये है हमारी लाडो रानी का फाइनल श्रृंगार, जो कि और सच बताओ तो बहुत ही प्यारी लग रही है, दुल्हन लग रही हैं। हम नज़र हमेशा ही उतारते हैं कि हमारी किशोरी जी को किसी की नज़र ना लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और नज़रें उतारने के साथ राधे राधे सभी को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।